है आपके वॉलेट की। जी हाँ, वॉलेट से हमारा मतलब है आपके डेबिट कार्ड और आपके क्रेडिट कार्ड की। क्या आपको पता है कि इसकी सुरक्षा के लिए भी आपके पास एक बीमा कवर मौजूद है जिसे कहते हैं कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। क्या होते हैं कार्ड प्रोटेक्शन प्लान और किस तरह से जो है आपको इसका सुरक्षा कवच मिलता है? मेरे साथ कनिष्का गढ़ी, हेड लाइबिलिटी एंड बैंकिंग बिजनेस आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स जुड़ गई हैं। कनिष्का, स्वागत है आपका। और बेहद खास और अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। प्लास्टिक मनी इजी टू कैरी, हर कोई लेके चलता है और बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं, धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर भी स्वाइप करना हो या ऑनलाइन करना हो, बहुत इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन जितना इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है उतनी जागरूकता कार्ड प्रोटेक्शन प्लान्स को लेकर नहीं है। और उसी मकसद से हमने ये चर्चा को भी आज शो में शामिल किया है। क्या क्या कवर होता है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान में? किस तरह से आपको सुरक्षा कवच दिया जाता है? तो थैंक यू कविता। देर आर टू सर्विस प्रोवाइडर्स, दो सर्विस प्रोवाइडर्स आज के डेट में इंडिया में हैं जो ये कार्ड प्रोटेक्शन प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेनली कार्ड प्रोटेक्शन प्लान्स के अंडर हम काफी सारे कवरेजेस ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स से ले सकते हैं। सबसे पहला है, जैसे अगर आपका कार्ड कहीं पर खो जाता है, कार्ड गुम जाता है, उसके ऊपर अगर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कहीं होता है और आपको उस वजह से लॉस हो रहा है, तो वो कवर्ड है ये प्लान में। दूसरा है, अगर आपका कार्ड कहीं पे मिस यूज हो रहा है, जैसे अगर आपका कार्ड, आपने एक एटीएम में आज कार्ड डाला है और वहां पे कार्ड रीडर इंस्टॉल्ड है, तो आपके कार्ड के सारे डिटेल्स जो है वो कैप्चर हो जाते हैं। उसकी वजह से डुप्लीकेट कार्ड बनते हैं। अगर डुप्लीकेट कार्ड बन के आपके बिहाफ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और आपको लॉस हो रहा है, तो वो कवर्ड है पॉलिसी में। उसके अलावा अगर आपके कार्ड को आपको रिप्लेस करके नया कार्ड इशू करवाना है, उसका जो कॉस्ट है वो भी पॉलिसी में कवर होता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कवरेजेस हैं, जैसे अगर आप एटीएम जाते हैं, अगर आपको मान लीजिए गन पॉइंट पे रखा है, या जैसे हम कहते हैं एटीएम ड्यूरेस, अगर आपको कैश निकालने कहा है और आप गन पॉइंट पे है, वो सारे कवरेजेस भी ये पॉलिसी या प्लान्स में इंक्लूडेड होते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे पास है एडवांस कैश, एडवांसमेंट ऑफ कैश जो कवर होता है, जैसे हम बोलते हैं अगर आपका ई वॉलेट कहीं गुम हो जाता है और आपके पास कैश नहीं है एंड यू नीड प्रोटेक्शन और यू नीड इमीडिएट, अगर आपको कैश की जरूरत पड़ती है, तो वो भी पॉलिसी में कवर्ड है। कुछ कुछ और एडवांस प्लान्स भी है जिसमें हम पॉलिसीज के साथ साथ और एडिशनल कवरेजेस देते हैं, जैसे आपके लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कवर्ड हैं। अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या आपका पासपोर्ट, और उसका जो कॉस्ट है टू गेट दैट मेड अगेन, या अगर आपको जो भी आपके कॉस्ट इनकर होते हैं वो पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। इसके साथ ट्रैवल कॉस्ट भी कवर्ड है, होटल कॉस्ट कवर्ड है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे अगर आपका ई वॉलेट लॉस हो जाता है, तो ऑल ये एक्सपेंसेस जो आप इनकर करते हैं होटल के, ट्रैवल के, वो सब कवर्ड होते हैं पॉलिसीज और प्लान्स में। ऑलराइट। कनिष्का, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इस तरह के जो कार्ड प्रोटेक्शन प्लान होते हैं आपको किस तरह की इंश्योरेंस कंपनियों से मिलते हैं? अभी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज इंडिविजुअल लेवल पे ये प्लान्स नहीं दे रही हैं। अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आपको कोई भी बैंक के थ्रू ये अप्रोच करना पड़ेगा। मेजोरिटी जितने भी बैंक्स है, लार्ज बैंक्स है, वो टाइड अप है। दो कंपनीज है, दो सर्विस प्रोवाइडर्स है कंट्री में जो लार्ज बैंक्स के साथ टाइड अप हैं। तो अगर आपको कोई भी कवर चाहिए तो आपको अपने बैंक के पास जाके उनके पास एक बहुत अच्छा उन्होंने एक पेज डिजाइन किया हुआ है जहाँ पे आपके डिटेल्स कैप्चर होते हैं और आप उनको एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे ये प्लान देना है, तो उसके बेसिस पे आपके सारे डिटेल्स दे जाते हैं और वो प्लान्स, आपको प्लान का पूरा जानकारी दी जाती है। तो ये राइट नाउ अभी इंडिविजुअल बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज ये मार्केट नहीं कर रही हैं, बट इंश्योरेंस कंपनीज लार्ज कॉर्पोरेट्स को ये प्लान दे रही हैं ताकि वो अपने B2B2C जैसे हम बोलते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको या तो बैंक्स को अप्रोच करना है मेनली, या ये सर्विस प्रोवाइडर्स। बट अगेन सर्विस प्रोवाइडर्स जाने से अच्छा मैं बोलूंगी कि बैंक्स को आपके अप्रोच करना इज मच बेटर, क्योंकि उनके जितने टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे अग्रीड हैं सर्विस प्रोवाइडर्स से। उनके रेट्स भी काफी हद तक नेगोशिएटेड हैं। तो इट इज बेटर कि आप जो बैंक से डील कर रहे हैं उस बैंक के पास जाइए और बोलिए कि ये कार्ड से मेरे और आई वुड वांट टू हैव दिस कवर, तो वो अरेंज करके आपको दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं भी करता है तब भी इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये किसी दूसरी पॉलिसी के ज़रिए आप खरीद सकते हैं क्या? इस तरह की कवरेज आपको किसी और पॉलिसी के तहत मिलती है? हाँ जी। तो जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें ये
एक बंडल प्रोडक्ट जैसे आता है, जिसमें ये सारे कवर्स जो कार्ड के हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं, और उसमें कार्ड के कवर्स के साथ थोड़े बहुत मोटर इंश्योरेंस कवर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो काफी सारे बंडल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, बट हमारा ये सजेशन हमेशा होता है कि आप जब कार्ड कवर ले रहे हैं तो एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन लीजिए कार्ड कवर के अंदर। एंड जितने भी कवरेजेस आप ले सकते हैं, इवन तो अगर आपका प्रीमियम बढ़ भी रहा है तो भी जितने भी कवरेजेस आप एक स्टैंड अलोन पॉलिसी में ले सकते हैं वो एडवाइजेबल है, ना कि आप इसको बंडल करें। क्योंकि बंडल कवरेजेस में कई बार क्या होता है, जो सब लिमिट्स होती हैं, इसका मतलब अगर कोई कवर आज मैंने लिया है और उसके ऊपर अगर एक लिमिट एप्लीकेबल होती है तो वो आपका प्रोटेक्शन कवर कम कर देता है। तो इट इज बेटर कि आप एक फुल ब्लोन डेबिट क्रेडिट कार्ड या कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं उसके सारे कार्ड्स एक स्टैंड अलोन सीपीपी पॉलिसी में कवर करें। गणेश का मैक्सिमम कवरेज अमाउंट कितना हो सकता है? इसमें क्या कोई कैपिंग है कि आप इतने से इतनी राशि तक के ही सम एश्योर्ड को या पॉलिसी के क्लेम को खरीद सकते हैं? ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं ये कवर्स, और उसके अंडर जैसे मैंने कहा, आप जितने भी कवर्स ले रहे हैं या तो सब लिमिट्स एप्लीकेबल होती है, कुछ कुछ इट डिपेंड्स हर एक प्लान क्या है। कुछ कुछ कवर्स में सब लिमिट्स नहीं होंगी, कुछ कवर्स में सब लिमिट एप्लीकेबल होंगी। 1 लाख से ये प्लान स्टार्ट होते हैं, और डिपेंडिंग आपका क्या व्हाट इज योर कार्ड टाइप, जैसे कुछ कुछ कार्ड्स आर वेरी हाई एंड कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर जो आपके बेनिफिट्स है वो काफी आपको लॉस दे सकते हैं अगर आपका कार्ड गुम हो जाए, आपका कार्ड मिसयूज हो जाए, तो उसके हिसाब से कवरेजेस अवेलेबल हैं। आप अपने बैंक में जाके एक कस्टमाइज प्लान भी मांग सकते हैं, दे आर विलिंग टू गिव, वो भी हो सकता है। तो वो सब अवेलेबिलिटी है आज मार्केट में। अगर आप आप एक रिक्वेस्ट भी डालते हैं कि ये प्लान या ये कवर आई एम लुकिंग एट, तो दैट ऑल्सो कैन बी लुक्ड एट, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। तो कनिष्का, अब ये समझना है कि आखिर किस तरह के इंसान को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर किसी के पास केवल एक ही डेबिट कार्ड है, एक ही क्रेडिट कार्ड है, क्या उनको लेना चाहिए, या आपको लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने कार्ड यूसेज पर, उन्हें शायद इस तरह के सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ती है? ये इरिस्पेक्टिव कि आपके पास एक कार्ड है या 2 कार्ड है या 10 कार्ड है, ये प्रोटेक्शन प्लान हर किसी को लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आज एक कार्ड भी है तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि कार्ड आपका कहीं, जैसे मैंने कहा कि कोई आप एटीएम में जा रहे हैं, वहां पे अगर कार्ड रीडर इंस्टॉल्ड है, अगर आपका कार्ड डुप्लीकेट हो जाता है, आपके सारे डिटेल्स कार्ड के कोई ले लेता है और डुप्लीकेट कार्ड से अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इससे मतलब कोई मतलब नहीं बनता कि आपका एक ही कार्ड है और आपको प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो कहीं पर भी आपके साथ हो सकता है, कार्ड आपका कहीं पे भी, अगर आपका कार्ड आपकी जेब से गिर गया है, मिसयूज हो गया है, ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो एनीवन जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है अपने किसी भी कार्ड के थ्रू, डेबिट है, क्रेडिट है, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड है, हर एक कार्ड को ये पॉलिसी के तहत उसको कवर करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कितने भी कार्ड्स हो। कनिष्का, आपने प्रीमियम क्या बताया इस तरह के प्लान्स का? ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि आप कितना सम एश्योर्ड लेते हैं उस पर भी, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना प्रीमियम हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम? प्रीमियम स्टार्ट्स फ्रॉम 300 रुपीज, 300 रुपए से प्रीमियम स्टार्ट होके 2800 तक के हमने देखे हैं जो कवर्स फुल ब्लोन कवर के लिए, 2800 तक भी कवर्स के प्रीमियम का अमाउंट हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि आप कौन सा प्लान सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से कवर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्ड्स को कवर कर रहे हैं, वो कार्ड्स के तहत आपके क्या बेनिफिट्स हैं, आपका कितना एक्सपोजर है वो कार्ड्स में, क्रेडिट लिमिट्स में, आपका डेबिट कार्ड में कितना एक्सपोजर है, वो सब पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, आखिरी सवाल कनिष्का, और बहुत ही अहम सवाल है। अगर कोई विक्टिम हो जाता है किसी भी तरह के फ्रॉड का या किसी भी तरह की चोरी का, क्लेम कैसे मिलता है? क्या क्या आपको अप्रोच करना पड़ेगा बैंक को, या जहाँ से भी आपने पॉलिसी ली है? तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फेमिलराइज करें कि आपका क्लेम का प्रोसेस क्या होता है, ताकि अगर कोई क्लेम होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम हैंडी रखें। तो हर एक पॉलिसी कॉपी के साथ एक क्लेम प्रोसेस नोट अटैच्ड होता है। पहले ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, बट अभी हर एक पॉलिसी के साथ एक क्लेम प्रोसेस होता है। तो अगर आपका कार्ड मिसयूज हो गया है और कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो एक हेल्पलाइन या हॉटलाइन नंबर होता है सर्विस प्रोवाइडर का, जहाँ पे आपको जाके अपना कार्ड पहले ब्लॉक करवाना है, और उसके बाद
वो आपको पूरी तरह से हैंड होल्ड करेंगे। पूरा लिस्ट दिया जाता है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है। उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपके कार्ड के स्टेटमेंट्स होंगे, एफआईआर मांगेंगे आपसे और बेसिक 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, वो आपको हैंडी रखने हैं और वो सबमिशन होगा। सबमिशन के बाद वो रिव्यू होते हैं एंड ये प्रोसेस होता है पूरा क्लेम सेटलमेंट करने का। बट अगर आपके पास आपने एकदम एक जो टाइम होता है एफआईआर लॉन्च करने का, अगर आपने उस टाइम पे एफआईआर नहीं लॉन्च किया है, तो क्लेम्स रेप्यूडिएट हो सकते हैं या क्लेम्स आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी पॉलिसी कॉपी आए, आप पूरा क्लेम का एक प्रोसेस समझें कि आपके क्या स्टेप्स हैं। इनिशियली आपको कहाँ कॉल करना है अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर आपके पास ही होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है, किससे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है एंड वो आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट का एक पार्ट ही होती है। तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आप वो पढ़ें पॉलिसी कवरेजेस के साथ। और चलिए, तो ये तमाम फीचर्स कार प्रोटेक्शन प्लान के जो बड़ी बारीकी से समझाए, कनिष्का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने।